जैसे भगवान होते हैं, क्या उसी प्रकार मतलब भूत प्रेत भी होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव। बिल्कुल होता है जी। हाँ जी। देखो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। जी। अब आप उसको कुछ भी कह लो। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हनुमान चालीसा में आता है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जी। मतलब भूत भी है पिशाच भी है। हनुमान जी का नाम लेने से ना भूत और पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका मतलब है तो मिलेगी। जी। कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ जी भूत प्रेत का? देखो ऐसा है कि एक बात हमारे सनातन में एक चीज़ कही जाती है, एक्सपीरियंस हम करते हैं, हर जगह का एक अलग हो रहा होता है। अब हम जगह जगह जाते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि वहाँ बड़ा मन लगता है। जहाँ मन लगना शुरू हो जाए वहाँ समझना है कि वहाँ दैविक शक्तियों का वास है, कि यहाँ पाठ पूजा हो रही है। अब कई घरों में जब हम जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि मन बड़ा व्याकुल हो जाता है कि फटाफट निकलो यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ नेगेटिविटी बहुत है। घर का वातावरण क्या है, नेगेटिविटी बहुत है। अब उसे आप भूत बोल लो, प्रेत बोल लो, कुछ भी कह लो, ठीक है जी, पर घर का वातावरण ऐसा है कि वहाँ मन नहीं लगता। और मन नहीं लगता और तो और उस घर में अगर कोई भी आके, उनका कोई रिश्तेदार आके रह भी जाए, वो भी बीमार होकर चला जाता है। ऐसा क्या है, वहाँ इतनी नेगेटिविटी इकट्ठी हो चुकी है। तो ये चीज़ें तो होती है। जहाँ भगवान का नाम हो रहा है, पाठ पूजा हो रही है, उस स्थान में जाके बड़ा मन लगेगा। मन उठने को करता है नहीं है, बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा है। अपने मन आपका व्याकुलता होनी शुरू हो जाती है जहाँ कुछ ऐसा नेगेटिव होता है। तो कभी आपको वो नेगेटिविटी कहीं पे फील हुई आपके अपने घर में कभी? देखो ऐसा है कि अपने घर में तो यहाँ पाठ पूजा होती रहती है ना, तो यहाँ तो नेगेटिविटी का मतलब ही नहीं बनता। हाँ, कोई मिलने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो नेगेटिविटी से भरपूर हो, तो उसके आने से एक अलग ही ऑरा वो अपना क्रिएट कर देता है। तो वो महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है। तो इस चीज़ का कोई इलाज है कि हम अपनी नेगेटिविटी को घर के बाहर ही रोक दें? बिल्कुल बिल्कुल। देखो इलाज किस चीज़ का नहीं है। हमारे घर में जब ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाए ना, तो हमें क्या करना है, एक उपाय करना है छोटा सा। जो हमारी कुल देवी है, जिसको भी हम मानते हैं, ठीक है, अगर कुलजा है, कुल देवी को मानते हो, या दुर्गा माता का ध्यान करके अखंड ज्योत अपने घर में जगा दो। अखंड ज्योत 1.25 महीना जगानी है, देसी घी की, ठीक है। 1.25 महीना अखंड ज्योत अगर आपके घर में चल पड़ी तो समझ लेना घर से नेगेटिविटियाँ सारी दूर हो गई। और जिस घर में नेगेटिविटी होगी उस घर में अखंड ज्योत नहीं चल पाएगी। कैसे नहीं चल पाएगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो अपने आप कैसे ना कैसे शांत हो जाएगी। ज्योत शांत हो गई तो समझ लेना कि घर में नेगेटिविटी बहुत है। तो फिर जगा देनी है, अपनी मैया का ध्यान करके वो ज्योत जगानी है। 1.25 महीना जिस दिन ज्योत आपकी टिक गई, समझ लेना आज घर का वातावरण शुद्ध हो गया। 1.25 महीना लगातार चलनी चाहिए? लगातार अखंड ज्योत जगानी है। अच्छा, मतलब सुबह से लेके मतलब 24 देसी घी और ज्योत, देखो ये सब साइंस है। जहाँ ज्योत देसी घी की जग जाए ना, वहाँ से वैसी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और अगर हम जिन्हें मानते हैं, हम धर्म से जुड़े हैं, अपनी कुल देवी का या दुर्गा मैया का ध्यान करके जगाएंगे तो हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलना शुरू हो जाता है। और जहाँ हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल गया, वहाँ से नेगेटिविटी दूर हो जाती है।